अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर है 15। अगेन बिल्कुल प्रीवियस एमसीक्यू की तरह ये भी कि सी इक्वल टू ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड्स ए बी और सी के हमें गिवन है। तो ये मैग्नीट्यूड्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है √3, जबकि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 3। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो ओरिजिनल वेक्टर्स ए और बी हैं आपने उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो वंस अगेन गिवन कंडीशन को यूज करके हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये गिवन कंडीशन है कि ए और बी वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी वेक्टर ए में ऐड हो रहा है तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये नया वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज वेक्टर सी। ठीक है जी। अच्छा, हमें क्या कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपने ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अब देखें ए और बी के दरमियान जो एंगल बनता है वो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला। ठीक है, डायग्राम के मुताबिक। लेकिन रियलिटी में पता है कौन सा एंगल होगा? आपने डायग्राम को ही फॉलो करके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचना है। रियलिटी में जो एंगल हमें फाइंड करने का कहा जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो असल में ये वाला एंगल फाइंड करने का कहा जा रहा है कि अगर मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था प्रीवियस एमसीक्यू में कि जब एंगल हमें दो वेक्टर्स के दरमियान फाइंड करने का कहा जाए तो असल में उन दोनों वेक्टर की टेल्स के दरमियान वाला एंगल फाइंड करने का कहा जाता है। अब देखें, अगर मैं वेक्टर ए को उठा के आगे शिफ्ट करता हूं, वेक्टर ए को उठा के मैं आगे शिफ्ट करता हूं, यहां ला के रख देता हूं, तो अब ये जो एंगल है, अब ये वेक्टर ए आगे शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब ये जो एंगल है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल्स के दरमियान है और ये एंगल दर हकीकत हमें फाइंड करने का कहा जा रहा है। अब ट्राइंगल के अंदर ये जो रेड कलर में जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है वो एंगल टेल्स के दरमियान नहीं है बल्कि हेड और टेल के दरमियान है। तो इसलिए वो रेड वाला एंगल नहीं फाइंड करना बल्कि ये ग्रीन वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया? अच्छा, आप जरा देखें, मैं ऐसे करता हूं कि इस ग्रीन वाले एंगल को नाम दे देता हूं थीटा का, यानी जो ओरिजिनल एंगल है उसे मैं थीटा का नाम दे देता हूं। तो बाकी अंदर वाला एंगल क्या बनेगा? अंदर वाला एंगल बनेगा यकीनी तौर पे पाई माइनस थीटा। ठीक हो गया जी। अब जब हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज करेंगे तो हम पाई माइनस थीटा वाले एंगल के लिए यूज करेंगे क्योंकि ट्राइंगल के अंदर दर हकीकत वो वाला एंगल बन रहा है। थीटा एंगल गो के हमने फाइंड करना है, इन रियलिटी थीटा एंगल ही हमने फाइंड करना है, लेकिन वो ट्राइंगल के अंदर नहीं बन रहा, इसलिए डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टली हमने पाई माइनस थीटा को यूज करना है। तो देखिए मैं लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे यूज करता हूँ। अब देखिए पाई माइनस थीटा जो है वो ए और बी वेक्टर्स के दरमियान बन रहे, ए और बी के दरमियान बन रहे, तो लॉ ऑफ कोसाइन की कौन सी वाली फॉर्म यूज होगी? ये लास्ट वाली फॉर्म। देखें ए बी और इसके दरमियान बनने वाला एंगल, तो ये मैंने लिखा 2 टाइम्स ए बी कोस ऑफ, अब ए और बी के दरमियान ट्राइंगल के अंदर ये रेड एंगल है पाई माइनस थीटा, सो ये मैंने लिख दिया पाई माइनस थीटा। ठीक है, बाकी पीछे फिलिंग कर लें। यहां पे लिखना है बी स्क्वायर, यहां लिखना है ए स्क्वायर और यहां लिखना है सी स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें। अब सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 3, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ऐसे ही ए की वैल्यू √3 तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3, बी की वैल्यू √3 तो बी स्क्वायर हो जाएगा 3, -2 ए की जगह √3, बी की जगह √3, और cos पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये जो तो मैथ वाले हैं उनको तो पता है, जो बायो वाले हैं वो इस चीज को याद रख लें। वैसे अब ठीक ठाक इसके पीछे जो है ना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि वो ठीक ठाक टाइम टेकिंग है। अब बस सिंपली इस चीज को याद रख लें, ये cos पाई माइनस थीटा बार बार फिजिक्स में यूज होगा, बार बार यूज होगा। बस आप इसको याद रख लें कि ये इक्वल होता है हमेशा माइनस कॉस थीटा के। बस ये चीज आप याद रख लें मेडिकल वाले, बाकी मैथ वालों को तो इसकी रीजन पता है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, तो cos पाई माइनस थीटा की जगह ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब ये देखें 3 + 3 6, 6 - 9 3 इज इक्वल टू माइनस, ये बनता है ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और बाकी √3 इंटू √3 बनता है 3 और 2 3 6 और ये बना cos ऑफ थीटा। देखें अब ओरिजिनल एंगल थीटा बन गया ना जो हमने फाइंड करना था। ठीक है, अब जरा देखें 6 इधर आके जब डिवाइड होगा तो बनेगा 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, और अगले स्टेप में जब cos का इनवर्स लेंगे दूसरी साइड पे ले जाके तो वो बन जाएगा 60 डिग्री। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया जी। अच्छा,